दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बज रहा था। ज़ैनब घर में अकेली थी। ज़ैनब ने अंदर से ही आवाज़ दी, कौन है? तो बाहर से किसी औरत ने जवाब दिया, बेटा दरवाज़ा खोल, तेरी खाला शबाना हूँ। ज़ैनब ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत अरसे बाद ही आपने घर चक्कर लगाया है। बेटी अंदर भी आने देगी या सब कुछ दरवाजे पे ही पूछती रहेगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, अंदर आओ ना खाला। खाला मुझसे जब भी मिलती बहुत मोहब्बत से मिलती थी और हम काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें करते। वो रिश्ते में तो मेरी खाला थी, लेकिन हम सहेलियों की तरह मिलते थे। बेटी घर में कोई नहीं है क्या? खाला अब्बू तो ऑफिस गए हैं और अम्मी बाजार गई हैं, आ जाएंगे कुछ देर में, आपके लिए चाय बनाती हूँ। अच्छा खाला ये तो बताएं, आपकी एक बहुत ही प्यारी दोस्त थी, क्या नाम था उनका? हाँ नफीसा। वो कहाँ है आजकल और कैसी हैं? खाला मेरे मुंह से नफीसा का जिक्र सुनकर उदास हो गई और बोली, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर मुझे बहुत बड़ा सदमा हुआ और फिर खाला ने अपनी दोस्त नफीसा की जो कहानी मुझे सुनाई उसको मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ, जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे, क्योंकि मैं तो बहुत दुखी हुई। मुझे आज भी वो दिन याद है जब अम्मी और हम सब नानी के घर गए थे। नानी दोपहर में हमारे लिए दस्तरखान लगा रही थी कि खाला अचानक ही आ गई और सबने इसरार करके उन्हें खाने में शरीक कर लिया। वो खाना खाने बैठी थी तो अपना रुमाल निकालकर अपने पाँव को ढांप लिया। शबाना खाला ने पूछा, ये क्या हुआ है? तो वो बोली, मेरा पाँव जल गया है, आप लोगों को कराहत होगी इसलिए मैंने ऐसा किया है। वो वाकई अपने नाम की तरह नफीस थी, बहुत अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती थी, 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। उस नाजुक सी सांवली सलोनी लड़की में न जाने क्या बात थी, जो एक बार उसे देखता वो देखता ही रह जाता। बात करती तो लगता मुंह से फूल जड़ रहे हों। जी चाहता कि वह बातें करती रहे और सुनने वाला सुनता ही रहे। और यह खालिद साहब की लाडली बेटी थी। खालिद साहब के 2 बेटे थे। उनकी बीवी की ख्वाहिश थी कि इस बार बेटी हो। अल्लाह ताला ने उनकी ये ख्वाहिश नफीसा की सूरत में पूरी कर दी। वो बहुत खुश थीं। अब उनकी फैमिली मुकम्मल हो गई थी। घर में हर आसाइश थी, कमी थी तो बेटी की वो भी पूरी हो गई। दोनों भाई भी गुड़िया जैसी, चांद जैसी नफीसा की आमद पर बहुत खुश हुए। वो अक्सर छोटी बहन को छेड़ते, जब वो रोने लगती तो बड़े लाड प्यार से उसे मनाते। नफीसा जब बड़ी हुई तो उसने भाइयों के साथ स्कूल जाना शुरू कर दिया। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उस जमाने में लोगों की फैमिली देखने का बहुत शौक था। टीवी वगैरह तो थे नहीं, लोग फिल्मों से दिल बहलाया करते थे। नफीसा को भी फिल्म देखने का बहुत शौक था। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। जब भी वो फरमाइश करती, मम्मी मुझे फिल्म देखने जाना है, तो दोनों माँ बेटी फिल्म देखने चली जाती। नफीसा ने बीए करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। भाई अक्सर कहते, अब तुम्हें क्या करना है पढ़कर, अब शादी वादी करो और अपने घर जाओ, तो वो चिढ़ जाती। माँ से शिकायत करती, मम्मी भाई मुझे घर से निकालने का सोच रहे हैं, इकलौती बेटी हूँ आपकी और ये 2 बेटे हैं आपके, लेकिन ये मुझे घर से निकालना चाहते हैं। देख लीजिए मम्मी। इसकी बात सुनकर मुस्कुराती, जानती थी भाई बहुत प्यार करते हैं अपनी बहन से। नफीसा ने शादी के लिए शौहर के हवाले से अपना एक आइडियल बना रखा था। वो अक्सर कहती, जब तक मुझे अपना आइडियल नहीं मिलेगा मैं शादी नहीं करूंगी। नफीसा की मम्मी चाहती थी कि उसकी शादी अपनी ही बरादरी में, अपने ही जैसे किसी अच्छे घराने में हो जाए। वो जिस बरादरी से ताल्लुक़ रखती थी वो बहुत अमन पसंद, लड़ाई झगड़े और सियासत वगैरह से दूर रहने वाली खातून थी। वो अपनी बेटी को भी मोहब्बत, अमन पसंदी और खुलूस के साथ रहने का दर्स देती रहती। मम्मी अक्सर नफीसा को समझाती, बेटी कोई आइडियल नहीं होता, हकीकत की दुनिया में वापस आओ और अपने ही खानदान में शादी के लिए तैयार हो जाओ। नफीसा की समझ में मम्मी की बात नहीं आती थी। वो अपनी ख्याली दुनिया में मगन थी कि फिल्मों की तरह उसकी पसंद का हीरो आएगा और उसे ब्याह कर ले जाएगा। एक रोज वो अपनी माँ के साथ शॉपिंग के लिए बाजार गई तो उसकी नजर वहां बाइक से टेक लगाए खड़े हुए एक बहुत खूबसूरत नौजवान पर पड़ी। बस फिर क्या था, नफीसा उसे देखती ही रह गई। वो नौजवान पहली ही नजर में उसके दिल को भा गया था। घर आने के बाद भी उस नौजवान का ख्याल अपने दिलो दिमाग से ना निकाल सकी। रह रहकर उसका चेहरा नजरों के सामने आ जाता। अब वो इस मकाम से अक्सर गुजरती कि शायद वो लड़का फिर नजर आ जाए, लेकिन वो दोबारा नजर नहीं आया। इस वाक़े के तकरीबन 1 माह बाद नफीसा अपनी एक बहुत करीबी दोस्त फरजाना से मिलने उसके घर गई। वो दोनों बातों में मसरूफ थी कि वहां फरजाना के भाई सलीम और उसके एक दोस्त की आमद हुई।
वो अचानक अपने सामने उसी नौजवान को देखकर हैरान रह गई जो उसे शॉपिंग के दौरान बाजार में नजर आया था। नफीसा के दिल में तो हलचल सी मच गई थी। उसके मुंह से कुछ निकल नहीं पा रहा था। वो दोनों नफीसा को सलाम कर रहे थे और वो जैसे सकते के आलम में बैठी थी कि ये ख्वाब तो नहीं, हकीकत है। अगर हकीकत है तो मेरे सामने मेरा आइडियल खड़ा है। ये सूरत हाल देखकर उसकी दोस्त फरजाना ने उसके कंधे पर हाथ रखकर हिलाया। अरे नफीसा, क्या हो गया? तो वो चौंक सी गई। फरजाना हंसकर बोली, क्यों भाई, कहाँ खो गई हो? क्या इरादा है, हमें भी बताओ जरा। नफीसा उन तीनों के सामने जैसे शर्मिंदा सी हो गई। फरजाना के भाई सलीम ने अपने दोस्त का तारुफ करवाया। इससे मिलो, इसका नाम फरहान है। इसने मेरे साथ MBA किया है। अब जल्द ही इसकी अम्मी शादी की शक्ल में इसके पांव में जंजीर डालने वाली है। बेचारी लड़कियों की शामत आई हुई है, हर एक में कोई ना कोई नक्स निकालती रहती हैं। नफीसा ये सारी बातें सुनकर सोच रही थी कि काश मैं ही इसको पसंद होती, ये मेरा शौहर होता। अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगी, ऐ अल्लाह, ये शख्स मेरा हो जाए। शायद वो कबूलियत की घड़ी थी। फरजाना बोली, अरे सलीम भाई, आप मेरी दोस्त नफीसा को दिखा दीजिए ना। इनकी अम्मी को शायद नफीसा फरहान भाई की दुल्हन बन जाए। और वैसे भी लगता है कि फरहान भाई उसे ज्यादा पसंद आ गए हैं, जो इसकी बोलती बंद हो गई है और इन्हें टुकर टुकर देखती जा रही है। उधर फरहान भी नफीसा को देखते ही दिल हार गया था। न जाने उस लड़की में क्या बात थी जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। कौन सी कशिश थी जो उसका दिल भी नफीसा के लिए मचलने लगा। वक्त गुजरने के साथ साथ नफीसा और फरहान आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब हो गए। अक्सर फोन पर मोहब्बत भरी बातें होती रहती। वो दोनों अक्सर साथ घूमने फिरने भी जाते। फिर फरहान ने अपनी अम्मी को अपनी पसंद बताई कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। वो लड़की देखने के लिए राजी हो गई और जब दोनों फैमिलीज एक दूसरे से मिली तो दोनों को कोई खुशी ना हुई, क्योंकि वो मुख्तलिफ जात बरादरी के लोग थे। वो दोनों फैमिलीज इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे, लेकिन दूसरी जानिब दोनों के वालिदैन अपनी अपनी औलाद की मोहब्बत के आगे मजबूर भी थे। नफीसा की अम्मी ने कह दिया कि तुम अपनी जिद के आगे हमारी बात नहीं मान रही हो। उनका रहन सहन, जुबान, सब कुछ तो अलग है, और सब कुछ अलग हो तो फिर साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। नफीसा ने माँ की बात सुनी अनसुनी कर दी। वो तो उसका जीवन साथी था, उसके साथ वो न जाने क्या क्या सुहाने सपने देख चुकी थी। मामा, आप ही तो हर एक को मोहब्बत का दर्स देती हैं, तो अब आप क्यों मुखालफत कर रही हैं? वो मेरा आइडियल है, जैसा मैंने चाहा था वो वैसा ही है। बेटी, हम तो हर एक बात को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से भी तो हमें यही तवक्को हो कि वो भी हमारी तरह सोच रखते हो। हम बेटी के वालिदैन हैं और वो लड़के वाले। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही थी। दूसरी तरफ इस रिश्ते के लिए सख्त मुखालफत चल रही थी। फरहान की मामा भी अपने बेटे को समझा रही थी, बेटे, तुम अलग बरादरी से लड़की ला रहे हो, ये शादी हमारे आगे की नस्ल पर असरअंदाज होगी और फिर हमारी बरादरी के लोग क्या कहेंगे? वैसे भी बच्चे माँ की तरबियत का असर लेंगे। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए सुरैया की लड़की पसंद की है, खानदान की लड़की है और पैसे वाले भी हैं, कल को तुम्हारा बहुत साथ देंगे। नहीं अम्मी, मुझे नहीं करनी खानदान में शादी। मैं नफीसा को पसंद करता हूँ और इसी से शादी करूंगा। बहुत मुखालफत और काफी बहसो मुबाहिसा के बावजूद नफीसा और फरहान अपनी अपनी जगह अटल रहे तो दोनों के वालिदैन इस शादी पर राजी हो गए। उनके दिलों में कोई खुशी न थी। नफीसा की वालदा तो किसी तरह राजी हो ही जाती, लेकिन वो लड़के की माँ थी, यानी फरहान की माँ। वो इस शादी के लिए बस मजबूर हो गई थी और सोच लिया था कि बहू के साथ क्या करना है। आखिरकार ये शादी हो ही गई, क्योंकि लाडला बेटा था, उसकी जिद के आगे वो कुछ नहीं कर सकती थी। फरहान के घर उसकी दुल्हन बन के आने के बाद से ही सास ने नफीसा को घर के कामों में लगा दिया। वो उसकी खुशी के लिए घर के तमाम काम करने लगी, जबकि वो अपने घर में माँ भाइयों की लाडली होने की वजह से कोई काम नहीं करती थी और भाभी भी उसको काम में कभी हाथ नहीं लगाने देती थी। वो कहती, हमारी लाडली प्यारी बहन है, आप इसे काम नहीं करवाया करेंगे। तो माँ कहती, पराए घर जाएगी, बेटा कुछ तो सीख ले, ना जाने कैसी सास होगी, कैसा शौहर होगा। अरे हमारी बहन महारानी बनकर रहेगी, मालकन होगी, नौकरों की फौज होगी इसके घर में। उन्हें क्या पता था कि उनकी बहन ससुराल जाकर खुद नौकर बन जाएगी। वो यहाँ पर सास की खुशी के लिए हर काम पर रजामंद हो जाती। वो चाहती थी सास और तमाम घर वाले उससे खुश रहें। वो अपने प्यार, मोहब्बत, खुलूस से उन सब खासकर उसका दिल जीत ले। शौहर जो मोहब्बत करके लाया था
उसने पहली रात तो खूब मोहब्बत दिखाई। इसके बाद से वो तमाम मामलात में पड़ता ही नहीं था। बस काम काम, सिर्फ काम। नफीसा की तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी वो उसके हर काम में नक्स निकालती रहती और उसके खानदान को निशाना बनाकर ताने देती रहती ताकि बेटे को इससे नफरत हो जाए। नफीसा कभी भी अपने शौहर से किसी भी बात की शिकायत नहीं करती थी। वो सारा दिन काम में लगी रहती, अपने शौहर के सामने मुस्कुराती रहती और वो जब ऑफिस जाता तो चुपके से आंसू बहाकर अपने दिल का बोझ कम कर लेती। वो अपने वालिदैन को भी कुछ नहीं बता सकती थी क्योंकि उस तमाम सूरत हाल से तो उसकी मम्मी ने पहले ही उसे आगाह किया था। लेकिन उस वक्त वो मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी और उसे इस वक्त कुछ नजर नहीं आ रहा था। मोहब्बत में तो नफीसा अब भी अंधी थी। सारे जुल्म खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी। सारे घर का काम नौकरानी की तरह करती, कपड़े धोना, इस्त्री करना, बर्तन धोना, खाना पकाना। इसके बावजूद अपने माँ बाप के घर जाने की इजाजत ना मिलना, ऊपर से सास की गालियां, झिड़कियां, ताने सुनना, ये सब बर्दाश्त करती रही। उसकी जुबान पर कभी हरफे शिकायत न आया था। नफीसा को इस जुल्म की चक्की में पिसते हुए 7 माह यानी 7 महीने गुजर गए थे। फरहान सब कुछ देखने के बावजूद भी चुप रहता। नफीसा समझ चुकी थी फरहान को इससे नहीं बल्कि इसके जिस्म से मोहब्बत थी जो कि उसे मिल चुका था। अब वो भी नफीसा पर कोई खास तवज्जो नहीं देता था। नफीसा की सास के लिए ये सूरत हाल नाकाबिले कबूल थी क्योंकि वो तो ये समझ रही थी कि कमजोर सी नाजुक सी लड़की पर ज्यादा जुल्म करूंगी तो ये मेरे बेटे को छोड़ देगी। जाहिर सी बात है, मोहब्बत की शादी है। कभी सोचा ना होगा कि शौहर के साथ सास की भी खिदमत करना होगी, और वो भी ऐसी सास जो हर काम में ऐब निकालती है। अपने शौहर से शिकायत करेगी, मेरा बेटा झगड़ा करेगा और उसे तलाक दे देगा या फिर ये खुला ले लेगी। गर्ज सब कुछ सोच रही थी, लेकिन ऐसा ना हुआ। उसकी सोच के बरक्स वो लड़की तो बहुत साबिर थी। अपनी माँ से तो क्या, वो उसके बेटे से भी शिकायत नहीं करती थी। वो ये सोच रही थी कि किसी तरह भी उसके घर से निकल जाए, फिर मैं अपने बेटे की अपनी ही पसंद से अपने खानदान में शादी करूं। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। गर्ज उस रोज नफीसा सुबह नाश्ता बनाने के लिए किचन में गई। उसने चाय बनाने के लिए बर्तन चूल्हे पे रखा और पत्ती चीनी वगैरह डालकर अपने कमरे में शौहर को उठाने के लिए गई। ये उसका रोज का मामूल था कि वो शौहर को उठाकर किचन में वापस आती, और उस वक्त भी उसने ऐसा ही किया। उसने अपनी सास को किचन से निकलते हुए देखा। अम्मी, आप किचन में क्यों आई? कुछ चाहिए था तो मुझे कह दिया होता। बेटा, मैं ये देखने आई थी कि तुमने चाय बनाने के लिए रख दी है या नहीं। उफ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ये कहकर वो किचन से बाहर निकल गई। चाय तो तैयार हो गई थी। नफीसा ने चाय निकालने के लिए बर्तन चूल्हे के एक बर्नर से उठाया ही था कि दूसरा बर्नर खुद ब खुद भड़क गया और नफीसा के दुपट्टे ने आग पकड़ ली। उसने घबराहट में चाय के बर्तन को हाथ से छोड़ दिया तो सारी चाय उसके ऊपर गिर गई। वो बुरी तरह से चीख रही थी। सब दौड़ते हुए किचन में आए। नफीसा के शौहर ने जल्दी से उसके ऊपर पानी डाला। आग तो बुझ गई थी, लेकिन इतनी देर में उसका जिस्म बहुत ज्यादा जल गया था। उसे बहुत बुरी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां नफीसा के वालिदैन भी आ गए थे और अपनी बेटी की बुरी हालत देखकर दाढ़े मार मार कर रो रहे थे। अस्पताल की इंतजामिया के बुलाने पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी। नफीसा से पुलिस ने पूछा, आग कैसे लगी? नफीसा ने बयान दिया कि चाय बनाते हुए अपनी ही गलती से जल गई। भाई और वालिदैन को शक था कि यह हादसा नहीं है, उनकी बहन खुद नहीं जली, उसे जलाया गया है। लेकिन उनकी बेटी ही इस बारे में कुछ और बताने को तैयार न थी। नफीसा अपने शौहर फरहान से बहुत प्यार करती थी। उसने फरहान को भी ये नहीं बताया कि हादसे से पहले उसने अपनी सास को किचन से निकलते हुए देखा था, सिर्फ इसलिए कि वो परेशान हो जाएगा। नफीसा बहुत ज्यादा जलने की वजह से ज्यादा बात नहीं कर पा रही थी। पुलिस के बार बार पूछने और कहने के बावजूद भी उसने अपना बयान नहीं बदला। आखिरी वक्त तक वो यही कहती रही कि किसी का कोई कसूर नहीं है, मैं खुद जली हूं। मेरे ऊपर चाय गिर गई थी और खुद मैंने गिराई है, मेरी लापरवाही से ऐसा हुआ है। पुलिस को इस बयान पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन वो ना जाने क्यों सच छुपा रही थी, इसलिए पुलिस की कार्रवाई भी ना हो सकी। उसके वालिदैन भी थक हार कर खामोश हो गए, सब्र करके बैठ गए। जब उनकी बेटी ही कुछ नहीं कह रही थी तो वो भी क्या करते, सब्र तो करना ही था। 3 दिन शदीद अजियत की कैफियत में रहने के बाद नफीसा इस दुनिया से अपनी मौत का राज साथ लेकर चली गई। उसने सबको बचा लिया था। वो मरते वक्त भी मोहब्बत का दर्स नहीं भूली थी। शायद यही बात
उसकी बख्शिश का सबब बन गई थी। नफीसा ने तो सबको बचा लिया था, लेकिन कुदरत ने तो सब कुछ देख लिया था अपनी आंखों से। कुछ अरसे के बाद फरहान की अम्मी ने फरहान की उसी जगह शादी कर दी जहां वो चाहती थी। फरहान की शादी सुरैया की बेटी नबीला से हो गई। नबीला के वालिद बहुत ही अमीर आदमी थे और उनका सारा बिजनेस दूसरे मुल्क में था। शादी के 2 माह बाद ही फरहान के ससुर ने उसे अपने पास बाहर बुला लिया। फरहान की मां उसे रोकती रही, मगर फरहान की बीवी उसे लेकर दूसरे मुल्क चली गई। रफ्ता रफ्ता सब बच्चे अलग हो गए। अब फरहान की मां घर में अकेली रह गई और फिर लोगों ने यह भी देखा कि फरहान की मां जब भी किचन में जाती तो फौरन ही खौफजदा होकर बाहर आ जाती। आहिस्ता आहिस्ता वो जोर जोर से चीखती चिल्लाती रहती, खुद ही बुड़बुड़ाती रहती। इसी बुड़बुड़ाहट ने उसका राज खोल दिया। अब वो अपनी जमीर की अदालत में खड़ी नफीसा की रूह से माफी मांगती रहती। चंद साल बाद ही बिल्कुल उसी तरह जैसे नफीसा जली थी, वैसे ही फरहान की मां किचन में चाय बना रही थी कि आग ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। वो चिल्लाती रही, मगर उसे बचाने वाला कोई न था। जब तक आस पड़ोस वाले पहुंचे, वो जलकर कोयला हो चुकी थी और उसका इस अजियत की हालत में इबरतनाक इंतकाल हुआ। नफीसा के वालिदैन ज्यादा अरसे अपनी बेटी का सदमा बर्दाश्त न कर सके और वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। नफीसा के भाई आज भी अपनी प्यारी बहन को याद करके रोते हैं और फरहान, जिसने नफीसा से मोहब्बत की थी और बहुत मजे से दूसरी शादी भी कर ली, इतनी जल्दी अपनी मोहब्बत को भुला दिया। जब उसे इस बात की खबर मिली कि उसकी मां, उसकी पहली बीवी, उसकी मोहब्बत की कातिल थी, तो उसको बहुत बड़ा सदमा हुआ। उसको दिल का दौरा पड़ा, जबकि वो इस बात पर शर्मिंदा नहीं था, लेकिन फिर भी कसूरवार तो था। एक लड़की को मोहब्बत से अपने घर लेकर आया, वो लड़की जो उसको अपना महबूब मानती थी। अपने महबूब के लिए किसी के सामने सच नहीं उगला। उस महबूब ने उसका साथ तक ना दिया। इस पर जुल्म होता रहा और उसने उसकी खबर तक ना ली, उसकी फिक्र ना की। खाला शबाना की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं नफीसा की मगफिरत के लिए दुआ करने लगी और दिल में सोचने लगी, क्या ऐसे ही होते हैं महबूब? क्या ऐसे ही होते हैं शौहर? अगर अपना मुहासबा करें तो इनको समझ आ जाएगी कि बड़े प्यार से जिस बीवी को घर लेकर आते हैं उसका ख्याल रखना कितना जरूरी है। दोस्तों, यहां ये बात क्लियर करता चलूं कि इस कहानी से सास जैसे मुकद्दस रिश्ते को बुरा कहना हरगिज मकसद नहीं है, लेकिन यह हमारे मुआशरे की एक तलख हकीकत है। दोस्तों, क्या आप मेरी राय से इत्तफाक करते हैं? और किसी की जिंदगी पर बीती इस सच्ची कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।